नावं काय तुमची? प्रतीक, अक्षता, निकिता, तन्नू, निया, सोनू. हॅलो हॅलो रवीना. हाय. शेक हँड. हाय. या थम्स अप. ये ओके. तो आपने तो देख ही लिया होगा हम लोग जा कहाँ रहे हैं, जा कैसे रहे ये अब आप देखिए. तो हम अभी बैठे हैं रिक्शा में जो कि हमें पहुंचा रही है उस जगह पे, त्रिंगलवाड़ी फोर्ट पे. और यहाँ रिक्शा हमने पकड़ी है इगतपुरी स्टेशन के बाहर से, और ये है कुछ तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता. तो रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा रास्ता है. फुल नेचर के बीच में से होते हुए गुजर रहे हैं. यस. एक बॉम्बे में तो ऐसा आपको यूं जरूर नहीं देखने मिलेगा. यस. तो थोड़ा नेचर ट्रेल टाइप का फील आ रहा है. और इगतपुरी तक आने की बात बता दूँ तो इगतपुरी इज़ वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन्स जब आप मुंबई की साइड से आ रहे हैं, बिकॉज जो बैंकर लोकोमोटिव्स होते हैं जो घाट जाते हैं ट्रेन को, उसकी वजह से मुंबई से आने वाली सारी ट्रेन्स रुकती हैं यहाँ पे. तो आप कोई भी ट्रेन पकड़ के आ जाए, मोस्ट डेफिनेटली आपको इगतपुरी पे उतरने मिल जाएगा. सो चलिए वापस बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपसे अपनी मंजिल पे. ओके. तो जब आप घर पे बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, चार दीवारों में ऐसे जकड़े हुए होते हैं, तब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप नेचर के बीच में आए, एक ऐसी लोकेशन पे आए जहाँ से आपको ऐसे नज़ारे देखने मिले कि आपका दिल खुश हो जाए. सो एक ऐसी जगह पे हम लोग आए हैं. सो दिस इज़ द इगतपुरी रेलवे डैम, और ये है वो लेक जिस पे ये डैम बना हुआ है. सो बहुत ही अमेजिंग नज़ारे दिख रहे हैं. दोपहर का वक्त है, सूरज देवता हमारे सर के ऊपर अपना प्रकोप बरसा रहे हैं, बट वेदर इतना अच्छा है कि ऐसे गर्मी नहीं लग रही. बहुत ही अच्छा वेदर, और उसी की वजह से, सूरज देवता की वजह से पानी बहुत ही अच्छा चमक रहा है. और सामने वो जो दिख रहा है दैट इज़ द रेलवे डैम. इगतपुरी में बहुत ही फेमस जगह ये, और ये इगतपुरी स्टेशन से कुछ 2 किलोमीटर दूर है. एंड दिस इज़ ऑन द वे टू त्रिंगलवाड़ी फोर्ट. तो अगर आप फोर्ट पे जा रहे हैं तो आप रिक्शा वाले से बात करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये जगह पे आके रुकना है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे फ़ोटोज़ निकालने हैं, वीडियोज़ निकालने हैं. सो अमेजिंग जगह. एंड दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ द रेलवे डैम. सो चलिए थोड़ी देर यहाँ पे इस नेचर को एंजॉय करते हैं और थोड़े फ़ोटोज़ खींचते हैं अच्छे, और फिर बढ़ते हैं आगे हमारी मंजिल की तरफ, त्रिंगलवाड़ी फोर्ट की तरफ. तब तक आप एंजॉय कीजिए यहाँ के कुछ स्लो मोशन शॉट्स. पानी में हाथ तो डुबाना बनता है यहाँ पे आके. हम चलते हैं अपनी रिक्शा में जो कि वहाँ रुकी हुई है रास्ते पे, और बढ़ते हैं आगे. Two seconds later. चिकन, छोटू छोटू चिकन. ओके. तो हम उतर गए हैं रिक्शा से. इस विलेज का नाम, जो छोटा सा विलेज हमारे पीछे आपको दिख रहा है, उसका नाम है पथरैची वाड़ी. यहाँ से, यहाँ जो पहले 2 घर हैं, मैं लोकेशन कोऑर्डिनेट्स दे दूँगा आपको. तो यहाँ से इन 2 घरों के बीच में से जो रास्ता आ रहा है, वहाँ से ये शुरू होती है ट्रैक. पीछे जो है वो वही लेक है जो त्रिंगलवाड़ी विलेज और पथरैचीवाड़ी विलेज के बीच में है. तो हमें जाना है इस पाएवाट जिसको बोलते हैं, मतलब छोटे रास्ते को फॉलो करते हुए. तो हमें गाइड कर रहे हैं लोकल गाइड हमारे. नाव काय रे तुझं? प्रसाद. तो इनका नाम है प्रसाद. कुठले पथरैचीवाडीमध्ये राहतो का? सो ही इज़ रेसिडेंट, ये पथरैचीवाड़ी विलेज में रहते हैं.
और जब भी हमारे जैसे ट्रैकर्स ट्रैक करने आते हैं तो ये उनको गाइड करते हैं। तो आप भी कभी अगर यहाँ से ट्रैक शुरू करें तो आप एक गाइड हायर कर सकते हैं, मतलब ये पथराचीवाड़ी विलेज में से, और वो आपको गाइड करेंगी कि कैसे पहुँचना है त्रिंगलवाड़ी फोर्ट तक। और हमारा रास्ता रोक दिया गया है बकरियों ने। तो हम बहुत सारे फार्म्स को पार करते हुए जा रहे हैं। तो ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं वो 2 खेतों के बीच की बाउंड्री है। इस साइड एक खेत है, इस साइड एक खेत है। ओके, तो हम चल रहे हैं तकरीबन 15 मिनट से, और थोड़े खेतों को पार करके हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं उन जैन केव्स के यहाँ, जैन गुफा के यहाँ, जो आदिनाथ जैन गुफा जिसको कहा जाता है। सो गुफा पे पहुंचते हैं और आपको बताते हैं उस गुफा की स्पेशलिटी। और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी अच्छी खासी ग्रीनरी है और प्लेजेंट मौसम है। अगर आपको ये बोर्ड देखे तो समझ जाइए आप राइट रास्ते पे हैं। और ये छोटा सा, और ये है वो गुफा जिसकी मैं बात कर रहा था, आदिनाथ जैन गुफा। चलिए देखते हैं ये गुफा अंदर से कैसे है, और उसके बाद बताते हैं आपको इस गुफा की स्पेशलिटी। ये गुफा है एक श्राइन डेडिकेटेड टू जैन भगवान आदिनाथ जी, और इसे एक्सकैवेट किया गया था यादवास के रूल में इन द 12th एंड द 13th सेंचुरी। ये है जैन गुफा, और एक आप यहाँ की स्पेशलिटी देखें तो ये गुफा, इसमें बने हुए थे 4 पिलर्स। दिस इज़ पिलर 1 जो कि टूट चुका है बीच में से। पीछे वाला वो है पिलर 2 जो कि टूट चुका है अगेन बीच में से। 3rd पिलर ये वाला जो कि अगेन बीच में से टूट चुका है। एंड दिस इज़ द ओनली पिलर, ये एक में वो पिलर है 4 पिलर्स में से जिस पे ये पूरी गुफा टिकी हुई है। तो ऐसे माना जाता है कि ये ऐसा सिमिलर सिचुएशन एक दूसरे फोर्ट के यहाँ भी है जहाँ पे शिव का मंदिर है। तो ऐसे माना जाता है कि कलयुग के अंत में ये 4था पिलर टूट जाएगा और ये पूरा गिर जाएगा। मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बट ये देखने लायक बात है कि पूरा गुफा एक पिलर पे टिका हुआ है। तीनों पिलर कैसे टूटे एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और बताइए मुझे। बट अमेजिंग, यहाँ पे मेरी आवाज़ इको हो रही है, पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आके दिस यूज़ टू बी देयर टेम्पल, ये उनका प्रेयर का ये था, स्थान था जैन लोगों का। यहाँ पे भी लिखा गया है, आई एम नॉट श्योर इफ कैमरा में दिख रहा है, बट आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, आदिनाथ उर्फ ऋषभनाथ भगवान की प्रतिमा, जो कि अभी पूरी तरह प्रॉपर नहीं है, तोड़ दी गई है या टूट गई है नेचुरली। तो चलिए अंदर जाके श्री आदिनाथ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ है बहुत अंधेरा। हम पहुँच चुके हैं श्री आदिनाथ की मूर्ति के यहाँ, लिखा हुआ भी है। और यहाँ पे आवाज़ पूरा इको हो रहा है, पता नहीं वीडियो में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट ये कारीगरी इस टेम्पल की अच्छी खासी टूट चुकी है, बट थोड़ा पार्ट ऊपर का मेंटेन्ड है।
सिमिलरली फॉर द वॉल्स बहुत सारा तोड़ दिया गया है। आई एम प्रिटी श्योर कि ये ऐसे नहीं होगा पहले, जैसे ये पिलर भी तोड़ दिया गया है या टूट गया है बीच में से। बहुत सारे टूटे हुए अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं इस केव के। जो लोग यहाँ से गुज़रते थे उनके लिए ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ करता था। यहाँ पे वो हॉल्ट लेते थे, खाना पीना खाते थे और फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ते थे। तो नक्शी काम तो यहाँ पे ज़्यादा बचा नहीं है। पिलर्स ऐसे हुआ करते थे, जो 3 टूट चुके हैं, तो अभी जो है उनका नक्शी काम यहाँ पे दिख रहा है, जो आर्किटेक्चर उन टाइम्स का था, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ऐसा बीच में से टूट जाना ये बहुत मतलब देखने वाली चीज़ है। यहाँ है खिड़कियाँ फॉर वेंटिलेशन। छोटा केव है, इतना बड़ा नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये डिस्ट्रॉय हुआ है, इसलिए इसकी कारीगरी इतनी देखी नहीं जा सकती है। सिमिलरली अगर आप बाहर देखें तो बाहर भी ये जो जगह है या तो बैठने के लिए या कुछ रखने के लिए, यहाँ पे वो टूट चुका है ऊपर का जो ये होता था, जैसे यहाँ पे है। और दरवाज़े की तरफ बहुत ही अच्छी नक्शीकारी की गई है। और यहाँ पे अगेन जैन आदिनाथ जी की छोटी सी प्रतिमा। तो छोटा सा केव है ये, जैन केव। सो हो गया लंच टाइम, करते हैं थोड़ा लंच और फिर मिलते हैं आपसे वापस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन वेट फॉर द सेकंड पार्ट, क्योंकि उसमें है एक ट्रैक त्रिंगलवाड़ी फोर्ट की। सो केव्स देख लिए हैं और इनके जस्ट बाजू से चढ़ के जाना है हमें। सो केव्स आर एट द बेस ऑफ द त्रिंगलवाड़ी फोर्ट ट्रैक।